ये जैसा कि पर्यटन वर्ष हमारा जो होता है 1 अक्टूबर से 30 जून तक होता है। 30 जून को इस साल भी हमारा पर्यटन कोर के लिए विशेष करके बंद होगा और ये 1 अक्टूबर को पुनः ओपन होगा। इस बीच में 3 महीने में बफर में सफारी जारी रहेगी। और इस वर्ष जो टूरिज़्म हुआ है उसमें हमने देखा तो जो पर्यटकों की संख्या है लगभग हमारी विदेशी पर्यटकों की संख्या कुछ बड़ी है बल्कि, और भारतीय पर्यटकों लगभग स्थिर है, क्योंकि यदि हम नाइट सफारी में भी जो लोग आते थे उसको भी यदि जोड़े पिछले सालों का, तो इस साल हमारा नाइट सफारी लगभग दिसंबर जनवरी से बंद हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद से। उसके बाद भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो करीब करीब 2,57,000 लास्ट ईयर कुल पर्यटक थे। इस बार भी 2,15,000 भी मई तक का डेटा है। तो लगभग हमको लगता है कि पूरा उतने ही हुआ है, बल्कि नाइट सफारी बंद होने के बाद भी पर्यटक ज़्यादा संख्या में आए हैं। इसका मतलब है कि पर्यटक कोर और बफर में संख्या बढ़ी है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि मोबाइल प्रतिबंध जरूर किया, लेकिन कैमरा लाने के लिए तो मतलब उसमें तो छूट थी ही कि कैमरा से कर सकते हैं। एक्चुअली मोबाइल से जो वन्य प्राणियों को डिस्टर्बेंस होने की जो संभावनाएं को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बंद हुआ, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि उसके कारण पर्यटन को असर पड़ा हो। सर नाइट वही नाइट में जो सफारी होती थी उसके कारण कुछ लोगों को और भी लोगों को एडिशनल जो अतिरिक्त रोजगार मिलता था, गाइड्स को, जिप्सी वालों को, विलेजर्स को, वो प्रभावित हुआ है। तो उसके कारण हम कान्हा प्रबंधन ये प्रयास किया कि लोकल लेवल पर कुछ ट्राइब्स के बीच में जो है वो फेयर लगाएं, आदिवासी फेयर, कुछ व्यंजनों का हम अभी उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ मतलब पर्यटक का जो इवनिंग का शाम का टाइम है वो और उसको व्यतीत करे उनके बीच में, तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और पर्यटकों के लिए भी एक नया चीज़ समझने सीखने को मिलेगी। कान्हा प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कम से कम हमारा जो 20% एरिया जो पर्यटन के लिए ओपन है उसमें पर्यटक जब जाते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है कि देखते हैं, एनिमल्स को भी देखते हैं। तो कई बार हमें कुछ बीमार एनिमल की और कुछ घुसपैठ या कुछ इस तरह की भी यदि कोई चीज़ है तो हमको पर्यटकों के माध्यम से भी सूचना मिल जाती है। तो हमारे एक तरीके से ये भी एक वॉच होता है पर्यटन जहाँ पर होता है। जब पर्यटन बंद हो जाता है तो कोर एरिया में हम लोगों के ऊपर और जवाबदारी बढ़ जाती है। हम लोग विशेष मानसून गश्ती अभियान चला करके हम लोग इसको फिर प्रयास करते हैं। हमारे हाथियों से गश्ती हमारी बढ़ाई जाती है। ऐसे दुर्गम एरिया जहाँ पर कि पैदल या वाहन के माध्यम से भी पहुंचना संभव नहीं होता, वहाँ हम लोग हाथियों के माध्यम से जाते हैं। और ये पूरी हम लोगों की तैयारी रहती है कि हम लोग इकट्ठे समूह में जा कर के मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं। इसमें विशेष हमारे सामूहिक गश्ती अभियान चलते हैं। एक पूरी मानसून गश्ती पर्यटन योजना मतलब मानसून गश्ती योजना बनाई जाती है हमारे संरक्षण की, जो कि हम भोपाल भी अनुमोदन के लिए पीसी से वाइल्ड लाइफ को भी भेजते हैं और हम लोग उसको ग्राउंड पे भी यहाँ पर कार्यान्वयन करते हैं।